आगे जाने के पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो रोज हर शनिवार को सुबह 5:30 से 7:30 तक हमारी ये प्रवचन माला चलेगी हर शनिवार को, जिसमें 5:30 बजे शुरू करेंगे। तब हम महामृत्युंजय जाप करेंगे 11 बार। उसके बाद कुछ प्राणायाम की क्रियाएं देखेंगे आधे घंटे के लिए 6 बजे तक। उसके बाद हम सत्संग करेंगे, कुछ बातें सुनेंगे और उसके बाद 7 से 7:30 के बीच में हम ध्यान करेंगे। ऐसे हमारा हर शनिवार का ये क्रम होगा। तो अभी हम कुछ प्राणायाम करते हैं। आप रेगुलर जो प्राणायाम करते हैं वो करते रहना, ये कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग नए होते हैं जिनको प्राणायाम कुछ मालूम ही नहीं होता है, उनके लिए कुछ बातें हम किया करेंगे आधे घंटे के लिए। तो पहले हम भ्रामरी करेंगे। अभी भ्रामरी यानी आपके अंगूठे जो है वो कान में डालेंगे और उंगलियों को इस तरह से रख देंगे और उसके बाद श्वास भर के लेना है, धीरे धीरे भर के लेना है। पहले देख लीजिएगा। तो इसे हम कहते हैं भ्रामरी। तो पहले हम अंगूठे कानों में डालेंगे, उंगलियां नाक के ऊपर और कपाल के ऊपर इस तरह से रखी होगी, आंखें बंद होगी। श्वास पूरा भर के लेंगे। भर के लेने के बाद श्वास छोड़ते वक्त म का उच्चार करते हुए श्वास को छोड़ना है। मुंह बंद रखना है और म का उच्चार करते हुए श्वास को छोड़ना है। जैसे ठीक है, ये हमें 21 बार करना है। राइट, मैं 5 मिनट हम इसको करेंगे। 5 मिनट का समय होने के बाद मैं आपको बोलूंगा, तब हम रुकेंगे। ठीक है, आप शुरू कीजिएगा भ्रामरी। मैं जब रुकने के लिए बोलूंगा तब हम रुकेंगे।
रुक जाएंगे। हम ब्राह्मरी से रुक जाएंगे। आपका आवर्तन पूर्ण करके, जो चल रहा है वो पूरा करके फिर रुक जाएं। जय गुरुदेव। इसके बाद हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, मतलब सूर्य नाड़ी मतलब आपकी दाई नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल से आप श्वास लेंगे। वहां पे कुंभक में जितना आप रुक सकते हैं उतना रुकेंगे, गले से आवाज करते हुए उसी नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे। उसके बाद चंद्र नाड़ी करेंगे, बाई नोस्ट्रिल यानी लेफ्ट से जितना रुकना है रुकेंगे और फिर छोड़ेंगे। मैं बताऊंगा आपको कब चेंज करना है। शुरू करें। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जितना आप रुक सकते हैं उतना रुकना है। ज्यादा से ज्यादा रुकना है। आपकी पूरी जितनी भी क्षमता है उस क्षमता से पूरा रुकना है और फिर गले से आवाज करते हुए उसी से छोड़ना है।
पीठ सीधा रखना है। श्वास धीरे से लें और धीरे से छोड़ें। पूरा भर के लें, जितना ज्यादा रुक सकते हैं उतना रुकें। अभी चंद्र नाड़ी करें। बाई नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल, दावी नाकपुड़ी। ज्यादा से ज्यादा रुकें कुंभक में। छोड़ते वक्त गले से आवाज करते हुए छोड़ना है।
जाए। रुक जाना है। अभी हम भस्त्रिका करेंगे। समझ लीजिए क्या करना है। जैसे आप ऐसे हाथ करेंगे, रखेंगे। जब मैं 1 कहूंगा तो आप पूरा ऊपर लेके जाते वक्त श्वास भर के लेंगे और छोड़ेंगे। छोड़ते वक्त गले से आवाज करते हुए नहीं छोड़ना है, तो नाक से आवाज करनी है। नाक शिंकरतो ना आपण, तेव्हा आपण गळ्यातनं शिंकरत नाही, नाक इथनं शिंकरतो, बरोबर ना? तो मैं 1 कहूंगा, आप सांस भर के लेंगे और फिर से मैं 1 कहूंगा, आप यहां तक समझे? सभी लोग समझे? मुझे कुछ बताइए। हाँ, ओके। तो वज्रासन या फिर जैसे भी आपको बैठना है बैठ जाए। दोनों हाथ ऐसे करें। मैं 1 कहूंगा तो आप फिर से 1 कहूंगा, इस तरह से। नाक से आपको करना है, गले से आवाज नहीं करना है। मुंह बंद रखेंगे आप। शुरू करेंगे। 1 पूरा कर लेना है। मतलब 1 कहूंगा तो 2 को समझो, 2 कहूंगा, चलो 2 काउंटिंग करते हैं। ठीक है ना? हाँ, जिनको वर्टिगो प्रॉब्लम और कुछ तकलीफ चल रही है वो ना करें, बाकी सब लोग करें। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रुक जाए। आंखें बंद रखें। फिर एक बार करेंगे। मैं फिर एक बार बताता हूं, देखो कैसे है।
1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। ठीक है, फिर से करेंगे। आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6। ये फास्ट है, हाँ, फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। स्टॉप। आंख बंद करके लिए बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। आंखें बंद रखें। दो तीन बार लंबी सांसें लें। दोनों हाथों से चेहरे को, हाथों को, पैरों को मसाज करें।
जय गुरुदेव। बैठ जाएं। हम कुछ साधना पथ अंतर यात्रा के बारे में कुछ जानते जाएंगे। अभी इसे किस तरह से सुने या किस तरह से आगे बढ़े। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको मराठी नहीं समझता है? अगर हम मराठी में शुरू करें तो अच्छा, आपको नहीं समझता है? ओके, एक ही है। ओके, ठीक है, तो हिंदी में बात करेंगे। साधना पथ मुझे लेने की इच्छा है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है मराठी, बहुत दिन से मैं ही मराठी नहीं बोला, मुझे बहुत मुझे मराठी में अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। जिनको हिंदी सब लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, इसलिए हिंदी में ही रखेंगे। चलिए, साधना पथ यानी साधना का मार्ग कैसे हो, या अपनी साधना का मार्ग कैसे हो, क्या है साधना का मार्ग, इसके बारे में हम बातें करते करते जानेंगे। उसके भी पहले साधना यानी क्या, इसके बारे में जानना जरूरी है ना? तो आपको क्या लगता है, साधना यानी क्या? किसे आप साधना कहते हो? हम बहुत बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं साधना करो, साधना चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आप साधना का मतलब क्या समझते हैं? क्या करना यानी साधना है? आपका चैट बॉक्स चालू होगा ना, आप टाइप करके मुझे बता सकते हो। सेल्फ प्यूरिफिकेशन टू द रूटीन विथ योर सोल। ओके, टू अचीव वन लेवल, नियम, खुद अनुभव करना यानी साधना। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को समझना यानी साधना। ओके, तपस्या करना यानी साधना। सातत्य यानी साधना। अंतर मन से किए हुए कार्य यानी साधना। खुद के साथ रहना यानी साधना। नियम यानी साधना। ओके, गुड। साधना यानी क्या? कर्म करते राहना, एका चांगल्या विचारांच्या मागे राहणे म्हणजे साधना। ओके, साधना मीन्स अचीविंग योर लक्ष्य और साध्य। ओके, साधना ये अपने लक्ष्य को अचीव करना यानी साधना है। शून्य में रहना यानी साधना है। ओके, शांत रहना यानी साधना है। ओके, गुड, ठीक, अच्छा बता रहे हैं आप लोग। जानेंगे साधना क्या है। इस साधना पथ की हमारे जो सत्संग है, प्रवचन है, इसमें जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आप सबको साधना क्या है ये समझ में आते जाएगा, और अपनी साधना भी आप अपने आप पकड़ पाओगे। राइट, अभी हम जो शुरू करने वाले हैं, ये इस
साधना पथ में ये शिव सूत्र सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं। शिव सूत्र के ऊपर हम बातें करेंगे, शिव सूत्र क्या है वो समझेंगे। शिव सूत्र क्या है ये समझने के लिए कुछ बातें जरूरी है। उसके भी पहले शिव सूत्र क्या है ये समझ लेते हैं। शिव सूत्र यानी एक ऋषि थे वासुगुप्त नाम के, उनके सपनों में आके भगवान शिव जी ने जो सूत्र बताए थे उस सूत्र को शिव सूत्र कहते हैं। ये जो सूत्र है लगभग 77 सूत्र है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर हम बातें करेंगे। शिव सूत्र ये कोई बहुत बड़े ऐसे सूत्र नहीं है, बहुत बड़ा ये नहीं है, मतलब श्लोक नहीं है, काव्य नहीं है, ये छोटे छोटे सूत्र हैं। शिव सूत्र को समझने के भी पहले हमें कुछ बातें जरूर समझनी होगी। दो तरह का ज्ञान का हम खोज करते हैं, दो तरीके से। एक होता है पुरुष मार्ग से, एक होता है स्त्री मार्ग से। जिसे आप अलग भाषा में कहो तो एक होता है विज्ञान का मार्ग और एक होता है धर्म का मार्ग, जिससे हम ज्ञान की खोज करते हैं। विज्ञान का मार्ग, पुरुष का मार्ग, यानी ये आक्रमण का मार्ग है। मतलब जाके उस वस्तु को खोज निकालना, उसको छिन्न विछिन्न करके खोजना, ये एक मार्ग है, ये विज्ञान का मार्ग है। विज्ञान हर चीज को जाके खोजता है ना, वैसे ही विज्ञान का मार्ग है। दूसरा मार्ग होता है धर्म का मार्ग, जो समर्पण का मार्ग होता है, जो शरणागति का मार्ग होता है। जिसे आप अलग ढंग से कहना चाहें तो एक भक्ति का मार्ग होता है, एक ज्ञान का मार्ग होता है, ज्ञान को खोजने के लिए। जो विज्ञान का मार्ग है ये ज्ञान का मार्ग है। हर चीज को हम खोजते हैं। जैसे देखो, अगर एक गुलाब का फूल है तो उस गुलाब के फूल को किसी ने कह दिया कि कितना सुंदर है, मस्त है, राइट। अब विज्ञान के मार्ग वाला व्यक्ति अगर उसमें सुंदरता खोजने के लिए जाएगा तो क्या पाएगा? वो सब खोज लेगा लेकिन वो नहीं खोज पाएगा। वो सब कुछ बोलेगा, ये जो है रेड कलर है, इसमें ये केमिकल है, ये ऐसा है, ये इसमें अलग अलग ढंग के कितने कलर के शेड्स है, क्या है, ये सब बता देगा। लेकिन वो सुंदरता क्या है ये नहीं बता पाएगा, या फिर वो सुंदरता खोज नहीं पाएगा। बराबर है ना? राइट ना? वो सब कुछ खोजेगा, वो पूरा छिन्न विछिन्न कर देगा उस गुलाब के फूल को, एक एक पंखुड़ी निकाल के सब कुछ अंदर तक जाके खोज के आ जाएगा, आक्रमण करेगा उसके ऊपर, लेकिन वो सुंदरता नहीं खोज पाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? बराबर। दूसरा मार्ग है समर्पण का, भक्ति का। वो खोजता नहीं है, वो अनुभवता है, वो अनुभव लेता है। वो जाके वो गुलाब के फूल की तरफ देखेगा, वो बोलेगा कितना सुंदर है, उसका अनुभव लेगा। क्योंकि सुंदरता आप खोज नहीं सकते हो ना, सुंदरता आप अनुभव कर सकते हैं। बराबर है? सुंदरता का आप अनुभव लेते हो, सुंदरता को हम खोज नहीं सकते हैं। तो दो मार्ग से ज्ञान होता है, विज्ञान मार्ग से और धर्म के मार्ग से। विज्ञान मार्ग हमेशा अधूरा रहेगा, राइट। वो कुछ हद तक खोजेगा
लेकिन एक जगह जाके विज्ञान भी रुक जाएगा, जिसका उत्तर शायद उसे पता नहीं चलेगा। क्योंकि गुलाब के फूल का कितना भी परीक्षण विज्ञान से किया जाए, सुंदरता नहीं खोज पाएंगे ना। उस जो एक आदमी उसमें सुंदरता महसूस कर रहा है, क्या उसे हम खोज पाएंगे? विज्ञान की कितनी भी प्रयास करें विज्ञान, इस मार्ग से क्या सुंदरता पा पाएंगे, सुंदरता खोज पाएंगे? आप मेरे साथ एक्टिव रहना। नहीं खोज पाएंगे ना सुंदरता को। विज्ञान आत्मा परमात्मा को नहीं खोज सकता है, बराबर ना। आत्मा की जानकारी नहीं ले सकता है, विज्ञान आत्मा तक नहीं पहुंचता है। वो शरीर को छिन्न विछिन्न कर देगा, वो आपके हृदय को खोल के रख देगा, आपके मस्तिष्क को पूरा खोल के रख देगा, आपका पूरा शरीर की जितनी पेशी है क्या नहीं है, वो सब शरीर ढूंढ के आ जाएगा। लेकिन पूरा शरीर ढूंढने के बाद भी वो आत्मा नहीं खोज पाएगा, बराबर ना। हमारा भी इन दोनों, इसमें हमारे जीवन में भी हुआ क्या है, हमने सब चीज खोजने के लिए विज्ञान का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जो कि विज्ञान अधूरा है। ये खोजने का मार्ग ही अधूरा है। विज्ञान आत्मा को नहीं ढूंढ सकता है, विज्ञान परमात्मा को नहीं ढूंढ सकता है, विज्ञान भगवान को नहीं ढूंढ सकता है, बराबर। लेकिन हम विज्ञान के मार्ग से, आक्रमण के मार्ग से, खोजबीन करने के मार्ग से, छानबीन करने से मार्ग से भगवान को खोजना चाहते हैं, परमात्मा को खोजना चाहते हैं, आत्मा को खोजना चाहते हैं। हम बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। ये समझ रहे हैं आप? क्या आप बुद्धि से समझ सकते हो परमात्मा को? क्या आप विज्ञान से परमात्मा की खोज कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी खोजेंगे, कुछ भी खोजेंगे, हमारा पूरा हृदय को खोल के रख देंगे, हृदय की हर पेशियों को हम जान के रख देंगे, हर चीज को सोच खोज लेंगे, फिर भी हम वो हृदय जो धड़कता है, उसमें जो चैतन्य है, वो कहां से आता है? कहीं ना कहीं आखिरी क्षण में जाके हम अनुत्तरित रहेंगे, बराबर है। हम श्वासों की गति को पढ़ लेंगे, हम श्वासों को पढ़ लेंगे, हम हृदय को पढ़ लेंगे, हम ऑक्सीजन को देख लेंगे, कैसा श्वास अंदर जाता है इसको खोज लेंगे, हमारे फुफ्फुस को समझ लेंगे, किस तरह से प्राण शक्ति अंदर मिलती है ये समझ लेंगे। लेकिन श्वास लेने के लिए जो चैतन्य लगता है, उस चैतन्य के वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। इस कहीं ना कहीं जाके हम अनुत्तरित रहेंगे, बराबर। ये बात बराबर है ना। तो आत्मा की खोज विज्ञान नहीं कर सकता है। आपकी बुद्धि को मर्यादा है, एक जगह जाके बुद्धि रुक जाती है। कैसे? एक डॉक्टर के पास मरीज आ गया, सब कुछ कर दिया, जैसे चाहिए वैसे उसको ऑक्सीजन लगा दिया, वेंटिलेटर लगा दिया, हृदय अलग से लगा दिया, नया पंपिंग शुरू कर दिया, खून अलग से डाल दिया, सब कुछ करने के बाद भी वो जब चला जाता है, तब एक समय पे डॉक्टर भी कहता है पता नहीं, सब कुछ तो ठीक ही था, चला गया। बुद्धि कारण देगी कि इसका हार्ट फेल हो गया, ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, लेकिन एक जगह जाके कहीं ना कहीं सब कुछ अनुत्तरित रह जाता है कि नहीं रह जाता है? एक जगह जाके हमारी बुद्धि कह देगी नहीं, इसके आगे तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं। और सही है कि इतने सारे चीजें हमारे अगल बगल में होती रहती है, एक जगह जाके आप कहोगे कि ये तो हमारे समझ के बाहर है। कैसे? राइट?
और जब हम वहां पहुंच जाते हैं कि कैसे, मुझे नहीं मालूम कैसे हो रहा है। एक आदमी, मतलब डॉक्टर भी खोज रहे हैं ना कि एक आदमी उसी कोरोना के वातावरण में है, उसको कुछ नहीं हुआ है, और एक आदमी है उसको कोरोना हुआ है। घर में 10 लोगों को कोरोना हुआ है, एक को नहीं हुआ है। को कैसे सवालों के जवाब मिल पाते हैं? क्या हम खोज पाते हैं कि ये कैसे एक आदमी को नहीं हो रहा है, एक को हो रहा है? कहां से? तो कहीं ना कहीं जाके एक जगह पे हम रुक ही जाते हैं, और उसे, जहां पे हम रुक जाते हैं, जहां हमारी बुद्धि कहती है इसके आगे मैं नहीं समझ सकता हूं, राइट? इम्यूनिटी लेवल भी कहां से आती है ये पता है आपको? एक जगह जाके, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, एक जगह जाके आप अनुत्तरित हो जाते हो कि समझ नहीं पाते हो क्यों, कैसे, राइट? और उस क्षण में हम जो अनुभव करते हैं कि नहीं समझ पा रहा हूं, वहां हम हाथ जोड़ देते हैं, बराबर ना? सब कुछ होने के बाद भी हमारी बुद्धि जब कहती है नहीं समझ पा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी वक्त हम हाथ जोड़ते हैं कि नहीं समझ पा रहे, भगवान बचा लेना, अब तेरे हाथ में है, अब तू ही संभाल ले, तू ही कर पाएगा। इसी को हम प्रार्थना कहते हैं। ये दूसरा जीवन की खोज का मार्ग है, ये दूसरा साधना का पथ है। एक विज्ञान का पथ है, दूसरा साधना का पथ है। विज्ञान के पथ को अपनी मर्यादाएं हैं, साधना का पथ ये एक जगह जहां रुक जाता है, वहीं से प्रार्थना आती है, वहीं से प्रेम आता है, और वहीं से हम परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं। परमात्मा को खोज नहीं पाते, आज तक कोई परमात्मा को खोज नहीं पाया है। किसी ने परमात्मा को नहीं खोजा है, किसी ने भगवान को आज तक नहीं खोजा है, किसी को नहीं मिला है। हम अनुभव जरूर कर सकते हैं। हम जब हाथ जोड़ के आंखें बंद कर देते हैं, जो आप अंदर अनुभव करते हो उसे हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन क्या आपने परमात्मा को कभी खोजा है? नहीं खोज पाएंगे, वो खोजने लायक है ही नहीं, या फिर उसको खोज ही नहीं सकते। वो खोजना हमारे सारी बुद्धि के ऊपर है, सारी बुद्धि के पार है, जिसे हम खोज नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, बराबर? और इसके लिए धैर्य चाहिए होता है। विज्ञान का मार्ग जो है वो फटाफट फटाफट जानना चाहता है, वो बोलता है कहाँ है बताओ, ये है सौंदर्य, कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, कैसे हो रहा है, ये सब जानने के मार्ग जो है वो विज्ञान को फटाफट फटाफट चाहिए है। और ये जो मार्ग, दूसरा मार्ग है, राइट? धर्म का मार्ग, प्रार्थना का मार्ग, शरणागति का मार्ग, इसमें धैर्य लगता है। इसने अपने आप इमीडिएट नहीं हो जाता है कि मैंने अभी प्रार्थना कर दी और मुझे अनुभव हो गया कि परमात्मा आ गया, चैतन्य का अनुभव हो गया, सब कुछ मिल गया। इसमें धैर्य लगता है। ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, राइट ना? ये अनुभव की प्रक्रिया है, आक्रमण की नहीं। तो इसलिए ये शिव सूत्रों को समझते वक्त पहले 3 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात है कि यहां समझना नहीं है, यहां पे अनुभव में रहना, अनुभव करना है। यहां बुद्धि से जो भी यहां कहा जाएगा, कोई शिव कोई पंडित नहीं थे, शिव जी कोई पंडित नहीं थे, शिव जी कोई पुरोहित नहीं थे जो आपकी बातें करेंगे। वो अनुभव की बातें करेंगे। तो यहां कुछ समझना नहीं है, यहां अनुभव करना है। यहां तर्क से आप कुछ समझोगे नहीं, कुछ समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन अनुभव से आप बहुत कुछ समझ लोगे।
अनुभव से आप कहोगे यस वो जो कह रहे हैं ये है, तर्क से नहीं समझोगे। सौंदर्य का आस्वाद लिया जाता है, सौंदर्य को जाना नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है। ये बात बराबर है। गुलाब के फूल का आप आस्वाद ले सकते हो, वो जो सौंदर्य है गुलाब के फूल में, वो जो सौंदर्य है आकाश में, वो जो सौंदर्य है जब सुबह का सूरज निकलता है, तब जो सौंदर्य दिखता है, वो सौंदर्य अनुभव के लिए होता है, आस्वाद के लिए होता है, वो समझने के लिए नहीं होता है। उसे आप समझ नहीं सकते हो, उसे सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो, राइट। गणित से अगर समझने जाओ तो 2+2 4 हो गए, समझ ली बात। गणित से हम जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, है ना। लेकिन जो अनुभव का है, उसे अनुभव ना होता है, उसे समझना नहीं होता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्र जो है, वेद पुराण है, इसमें पाठांतर नहीं करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें मतलब देखो, अध्ययन नहीं करते, सॉरी। गीता है, वर्षों से लोग पढ़ते आ रहे हैं। वेद पुराण है, कोई गुरु चरित्र पढ़ता है, कोई ज्ञानेश्वरी पढ़ता है, तो एक बार पढ़ लिया, समझ तो गए ना। गीता पढ़ ली, कृष्ण को क्या कहना है समझ तो गए, सब समझ गए, लेकिन फिर भी बार 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 पढ़ते रहते हैं। इसीलिए हमारे संस्कृति में अध्ययन नहीं करते हैं शास्त्रों का पठन करते हैं सिर्फ, है ना। वो कथा करते हैं, भगवत कथा करते हैं, वो सप्ताह करते हैं, बार बार एक ही चीज को तो करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो क्या वो समझने के लिए करते हैं? क्या गीता पढ़ी जाती है, बार बार पढ़ी जाती है, कोई श्लोक है आप बार बार पढ़ते हो, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, आपने बोल दिया ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। हो गया, इसका मतलब समझ गए ना। विज्ञान से अगर जाएंगे तो इसका मतलब समझ गए, बात खत्म हो गई, खत्म हो गया, श्लोक भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हमारे शास्त्रों में बार 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 ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम त्र्यंबकम यजामहे, बार 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 उसका पठन करते रहते, उसको पाठ कहते हैं। किस लिए? किस लिए? वो समझने के लिए है। क्या महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है? वो तो एक ही बार में समझ गया, बात तो खत्म हो गई। फिर मंत्र क्यों 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 क्यों? वो इसलिए, जब आप उसे पढ़ते रहते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टे, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंब, ऐसा करते 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 आप अपने आप को खो देते हो। वहां समझने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ चल रहा है, चल रहा है। एक समय आता है जहां मैं हूं ही नहीं, मैं बचता ही नहीं हूं, सिर्फ वो चैंटिंग चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और कुछ क्षण के लिए मैं जब अपने आप को खो देता हूं, जब मैं अपने आप को खो देता हूं, तब जो अनुभव करता हूं, उसे मैं कहता हूं वाह, उसे मैं कहता हूं वो परमात्मा, वो प्रार्थना हो गई। और इसीलिए तो बार बार गुरु चरित्र पढ़ा जाता है, बार बार ज्ञानेश्वरी पढ़ी जाती है, बार बार गीता पढ़ी जाती है, बुद्धि से समझने के लिए नहीं। तो ये जो शिव सूत्र है, अलग अलग तरीके से हम जब इनको देखते हैं, तो यहाँ जानने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ अनुभवने के लिए बहुत कुछ है। समझ रहे हैं? तो यहाँ शिव सूत्रों को ऐसे मत सुनना मेरे साथ कि आप कुछ समझने जा रहे हैं।
आप कुछ समझने वाले हैं, शिव सूत्रों के अर्थ समझने वाले हैं। श्रवण को सीखना, श्रवण क्या कहते हैं, श्रवण किसे कहते हैं? मैं जो बोल रहा हूं उसे जैसे कि वैसे बस उस शब्द को बिना सोचे समझे अंदर तक पहुंचने देना। कुछ समझने की कोशिश मत करना, वैसे भी आप कुछ समझ नहीं पाओगे, आप अनुभव जरूर करोगे, राइट। इसके लिए धैर्य लगेगा। जो विज्ञान के लोग स्वस्थ नहीं बैठ पाते हैं, बोलते अभी समझ गया, हाँ हाँ समझ गया, वो समझ में नहीं आया तो उनकी शरीर की हलचलें शुरू हो जाती है, वो स्वस्थ नहीं बैठ पाएंगे, वो कुछ ना कुछ हलचल करना शुरू कर देंगे। यहाँ जो भी शिव सूत्र के जो सत्संग होंगे, जो साधना पथ होगा, इसमें आपको समझने के लिए कुछ नहीं है, समझने की कोशिश में मत लगना, इसे बस आस्वाद लेना इसका, इसे बस जैसे है वैसे ही हृदय में उतरने देना, मस्तिष्क में मत लेना। क्योंकि शिव जी जो बात करेंगे वो हमारे जीवन के सौंदर्य की बात करेंगे, हमारे आत्मा के सौंदर्य की बात करेंगे, हमारे शरीर के उस पार जो चैतन्य है उसकी बात करेंगे। वो अनुभव के लिए होगा, वो आपको समझने के लिए नहीं होगा, राइट। तर्क शास्त्र, तर्क लगाना, ये बुद्धि का खेल है। शायद बहुत सारी बातें बार बार आएगी जो आपने पहले भी मुझसे सुनी होगी, बहुत सारी बातें बार बार आएगी, बस सुनते रहना, कुछ ना करना, उन शब्दों को अंदर पहुंचने देना, समझना मत। और जैसे जैसे आप अपने आप को भूल के, अपने समझ को भूल के, बुद्धि को भूल के सिर्फ सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, तो कुछ ही क्षण में आप पाओगे कि आपके अंदर एक नई सुगंध, एक नया चैतन्य का अनुभव हो रहा है। जो कहा जा रहा है उसका कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा है। तो इसे समझने के लिए नहीं है ये सत्संग जो आप कुछ समझेंगे और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे। यहां आप कुछ अनुभव करेंगे और जो अपने आप आस्वाद लेंगे, और जब उतरेगा, समझेगा नहीं, उतरेगा, और जो उतर जाएगा उसको समझने की जरूरत नहीं होती है ना। तो आपके समझने से यहां कुछ नहीं होगा, तो आपके अनुभव से यहां बहुत कुछ होगा। इन सारी सत्संग मालाओं में आपके समझने से कुछ नहीं, तो आपके अनुभव से जरूर सब कुछ हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ सुनते रहें, सुनते रहें, अस्वस्थता आएगी, धैर्य लगेगा इसको, बस सुनते रहे। क्योंकि शिव जी कोई पुरोहित पंडित नहीं है जो आपकी बातें करेंगे, वो तो ऐसी बातें करेंगे जो आपको हिला देगी, जो आपकी धारणाओं को तोड़ देगी। वो आपको रिझाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करके शिव जी बात थोड़ी करेंगे। शिव सूत्र क्या शिव जी एंटरटेनमेंट करेंगे? आपको जो अच्छा लगता है वो बात करेंगे। आपको जो मालूम है वो शिव जी ने बात करने की जरूरत ही क्या है? शिव सूत्र में उन्होंने बोलने की जरूरत ही क्या है जो आपको मालूम ही है? वो यही बोलेंगे जो आपको पता ही नहीं है, वो यही बोलेंगे जो सारी आपकी धारणा तोड़ देंगे। वो सत्य की बात करेंगे और सत्य ही बोलेंगे, और उसको सुनने के लिए धैर्य लगता है। बस इस धैर्य से ही सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। ये बात को आप अच्छे से समझ लें। एक बात कि यहाँ जो भी सुनेंगे पूरी प्रार्थना से सुनना। तो ये साधना पथ का द्वार ही प्रार्थना है, साधना पथ का द्वार ही शरणागत भाव है, साधना पथ का द्वार ही भक्ति है।
तो पूरी भक्ति से सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, प्रार्थना से। मानो ये शब्द मेरे नहीं है, ये मेरे शब्द हो भी नहीं सकते हैं, मेरी कोई पात्रता भी नहीं है ये शब्द आपके पास पहुंचाने की, शिव सूत्र को समझ के आपके कुछ समझाने की भी मेरी पात्रता नहीं है। ये शब्द उनके हैं जो एक माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे। इसको एक प्रसाद की तरह ग्रहण करना, एक प्रार्थना की तरह अपने हृदय में उतरने देना। तो ये पहला ध्यान रखना नियम कि ये सब प्रार्थना में ही उतरे। जो प्रार्थना से आ रहा है वो प्रार्थना से ही उतर जाए, पहला। दूसरा, यहां कोई समझने के लिए कुछ नहीं है, यहां अनुभवने के लिए बहुत कुछ है। तो अनुभव के लिए उतरे, समझ के लिए ना उतरे। यहां कोई मैं आपको 2+2=4 नहीं सिखाऊंगा, जहां आप अपने दुकान में जाके गणित करते बैठेंगे, हाँ 2+2=4 के पैसे गिनते रहेंगे। यहाँ कोई गणित नहीं सिखाऊंगा जिससे आप जाके पैसे गिनते रहेंगे अपने दुकान में, ये नहीं सीखेंगे हम। वो सीखना है तो CII प्रोग्राम में आ जाना, वहां सिखाऊंगा पैसे कैसे गिनते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे जीवन के विजन को कंप्लीट करते हैं, कैसे जीवन के जो भी चाहिए है उसको किस तरह से आकर्षित करते हैं, वो CII प्रोग्राम में सीखना। यहाँ पे वो नहीं सीखेंगे हम, यहाँ हम सीखेंगे ही नहीं, यहाँ हम सिर्फ अनुभव करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये पहली बात ध्यान में रखना। तो 2-3 बातें हैं जो शिव सूत्र को अच्छे से अनुभव करने के लिए हमें बहुत, ये साधना पथ के सत्संग को शुरू करने के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और इसमें पहली बात है, ये प्रार्थना से आएगा और प्रार्थना से ही अंदर आएगा। ये वहां से आएगा और वहां से ही अंदर चला जाएगा। यहाँ इसका कोई काम नहीं है। तो हृदय से प्रार्थना से एक एक शब्द को चुनते हुए अंदर जाने देना। आपको अस्वस्थता आएगी, ऐसे लगेगा क्या यार कैसे बैठूं, हिलने की इच्छा होगी। बस प्रार्थना में जैसे समझना आप समाधि में बैठे हुए हैं, कोई आपको सुना रहा है, आप सोए हुए हैं, कोई आपको सुना रहा है, बस ऐसे ही सुनना। क्योंकि भगवान शिव जी ने भी वासुगुप्त को सुनाए थे, वो उनके सपने में ही सुनाए थे। पहली बात तो प्रार्थना से हो जाए। दूसरी बात, यहां कुछ समझने के लिए नहीं है, सब कुछ अनुभव के लिए है। तो कोई कागज पेन लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सब अनुभवने के लिए उतरने दे। एक नई सुगंध आप जरूर अनुभव कर पाएंगे जीवन में। तीसरी बात है, ये सूत्र जो होते हैं ये बीज की तरह होते हैं, बड़े संक्षिप्त सूत्र है ये, बड़े छोटे छोटे। एक बीज जैसे आप लगा देते हो ना, तो वहां से वृक्ष आना शुरू हो जाता है। उसको पानी डालते जाओ तो वृक्ष आने लगता है, फल आने लगता है। दिखने में हमें वृक्ष दिखता है, फल फूल दिखते हैं, लेकिन उसकी जड़ जो होती है वो बीज में होती है, वो बीज से ही तो वृक्ष बनता है। तो ये सूत्र बीज की तरह होते हैं जो हम अपने अंदर हृदय में लगा देते हैं और फिर अपनी साधना से इसे अनुभवते जाते हैं, अनुभवते जाते हैं, अनुभवते जाते हैं। तो ये बीज की तरह आएंगे। बीज उतना अच्छा नहीं होता है, बीज कोई भी, अगर आप बीज देखो तो बीज क्या सुंदर होते हैं क्या? बहुत सुंदर होते हैं बीज, कोई कोई होते हैं, लेकिन बहुत काले होते हैं, कोई तो रफ होते हैं। तो बीज इतने सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन बीज से जो वृक्ष बनते हैं, फल बनते हैं, फूल बनते हैं, वो सुंदर होते हैं। बीज कोई कोहिनूर डायमंड नहीं होता है। कोहिनूर हीरा पता है ना आपको? पता है ना? हाँ, सुना होगा या देखा होगा वीडियो में कहीं ना कहीं, राइट? तो कोहिनूर हीरा ये निर्जीव वस्तु है,
सुंदर जरूर है, लेकिन वस्तु क्या है, निर्जीव है या सजीव है? निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है, वो मृत है। लेकिन बीज, एक बीज, वो कितना भी कुरूप हो दिखने को, वो सजीव है, निर्जीव नहीं है। बराबर ना? तो ये सूत्र जो है, ये कितने भी कठोर क्यों ना हो, ये कितने भी सत्य और भयभीत करने वाले क्यों ना हो, क्यों शिव जी तो वही है ना जो सत्य को पकड़ते हैं, सत्य को ही बताएंगे। आपकी चिंता नहीं करेंगे, वो आपके लिए बोल ही नहीं रहे हैं, वो सत्य आपको बताएंगे। तो लगेगा बीज की तरह, सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन इस बीज का जैसे जैसे वृक्ष बनते जाएगा आपकी साधना से, वैसे वैसे आप कुछ अनुभव कर पाएंगे। प्रतीक्षा करनी होती है ना, जब आप किसी बीज को जमीन में लगा देते हो तो क्या करते हो, उसके बाद आप पानी डालते हो। बराबर ना? पानी डालते हो, उसको चाहिए तो कुछ खत डालते हो, पानी डालते हो। लेकिन आप क्या करते हो, क्या करते हैं हम? बीज को लगा दिया, पानी डाल दिया, खत डाल दिया, उसके बाद आप क्या करते हो? क्या करते हो बताइए? प्रतीक्षा करते हैं बस, इंतजार करते हैं कब उसको फूल आ जाए, कब वो ऊपर आ जाए, कब उसको फूल निकले, कब उसको फल मिले। हम सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। बराबर ना? तो ये सूत्र भी वही है, ये उतरने दीजिए, लगा दीजिए दिल में, हृदय में, और प्रतीक्षा कीजिए। साधना से इन इनको पानी मिल जाएगा, इनको खत मिल जाएगा, और धीरे धीरे इनके वृक्ष बनेंगे, फल आएंगे, फूल आएंगे। ठीक है ना? तीसरी बात समझेंगे कि ये सूत्र आपको अच्छे नहीं लगेंगे। शिव जी जो बात करेंगे वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, वो आपको कठिन लगेंगे, क्योंकि वो आपके बात नहीं करेंगे। क्योंकि शिव को कहते हैं ना, तांडव कहते हैं। पता है ना आपको, शिव को आग भी कहते हैं। मालूम है ना ये? आप शिव जी भगवान का, ये आपने तो देखा होगा, जाना भी होगा कि उनका स्वरूप क्या है, तांडव है। शिव जी आग है। बराबर ना? और जो उस आग में अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार होता है, उसको शिव जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा, जाना भी होगा। इसलिए तो शिव जी की तपस्या बहुत कठिन तपस्या होती है। शिव साधना ही कठिन साधना होती है। बराबर ना? जो संवार कर देता है, आपकी धारणाओं को तोड़ देता है। संवार यानी कोई आके आपको मार नहीं देगा या फिर सृष्टि को खत्म नहीं कर देगा, वो आपकी धारणाओं को तोड़ देगा, आपकी गलत चीजों को तोड़ देगा। वो होता है शिव। समझे? तो इसलिए ये तीन बातों का ध्यान रखते हुए हम इस शिव सूत्र में उतरेंगे। तो आप तैयार हैं इस शिव सूत्रों को अपने अंदर उतारने के लिए, इस बीज को अंदर रखने के लिए? हाथ ऊपर करके मुझे जरा बताना, आप सब लोग मेरे साथ हैं। अभी तक कितने लेफ्ट हो गए होंगे, मैं जानता हूं, शुरुआत से अभी तक। क्योंकि जो बात रुझेगी नहीं, जो बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, तो वो एंटरटेनमेंट तो नहीं है ना, तो वो निकल जाते हैं। राइट? तो पता नहीं 31 दिसंबर तक ये शिव सूत्र चलेगा, बीच में और भी सूत्र आएंगे। कितने टिक पाएंगे? एक भी टिका तो भी ठीक है। राइट? एक भी रहा तो भी मैं बोलूंगा इस बार, और चलते रहेगा ये शिव सूत्र। क्योंकि ये मैं आपके लिए बोलूंगा ही नहीं, ये तो मुझे भी अंदर उतारने हैं।
और आ रहे हैं प्रेरणा से, तो अंदर उतरने के लिए मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार रहना। राइट, गुड। तो कितने भी अस्वस्थता आ जाए, कितना भी कुछ ऐसे लगे नहीं समझ रहा क्या यार, नींद आ रही, आने दे नींद को। सोते सोते सुने, वैसे भी तो उन्होंने सपनों में ही बताए थे, क्या जाता है, सोते सोते सुने, है ना। लेकिन बैठे, पीठ को सीधा रखे और बस सुनते रहे, कोई दिमाग का इस्तेमाल ना करे, बस देखते रहे सुनते रहे, देखते रहे सुनते रहे। नींद आए, आंखें बंद हो जाए तो भी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। एक समय जरूर आएगा जब आप इसे अनुभव कर लोगे, इन सूत्रों को, और अनुभव में जरूर उतर जाएंगे। पहला सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। आंखें बंद करें, शिव जी का स्मरण करें, 3 बार ओम नमः शिवाय कहें अपने अंदर मन में, और फिर हम इन सूत्रों में उतरेंगे। हे शिव जी, आपसे प्रार्थना है, जो भी आपके सूत्र हैं वो पूरे भक्ति भाव से हमारे हृदय में उतरने दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे से आंखें खोलें। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा ज्ञान बंध। चैतन्य आत्मा ज्ञान बंधन, इसका मतलब क्या है? शिव जी कह रहे हैं जो चैतन्य आप अनुभव करते हैं वही आपकी आत्मा है। आत्मा कोई अलग नहीं है। इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा आत्मा है। आत्मा का मतलब होता है जो मेरा है। आत्मा का अर्थ समझ लीजिए। आत्मा जो मेरा है उसे हम आत्मा कहते हैं। इस सूत्र का अर्थ है जो चैतन्य मैं अनुभव करता हूं मेरे अंदर, वो ही आत्मा है और वो ही मैं हूं। इस सूत्र का अर्थ ये भी है कि इस जीवन में मेरा चैतन्य के सिवा दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे अतिरिक्त इस जीवन में कोई नहीं है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई नहीं है। आप ही हो, तुम ही तुम्हारे हो, दूसरा तुम्हारा कोई इस जीवन में नहीं है। जिसे हम चैतन्य जानते हैं वही हमारी आत्मा है, और वो आत्मा या चैतन्य, इसके सिवा इस जीवन में हमारा कोई नहीं है। वही है, दूसरा हमारा कोई नहीं है। तुम ही तुम्हारे हो। अब तुम, आप, ये शब्द या मैं आपका ये शब्द जब जब बोलूंगा तब मैं आपके नाम से बात नहीं कर रहा हूं, आपके शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, उस चैतन्य की बात कर रहा हूं। तो शिव जी कहते हैं चैतन्य के सिवा आपका इस जीवन में कोई नहीं है। ये बड़ा क्रांतिकारी है, ये वाक्य ही बड़ा क्रांतिकारी है। चैतन्य आत्मा मतलब, देखो आज तक हमारे जीवन की आधार हम बाहर ही ढूंढ रहे थे। हम चाहे देखते हैं कि बेटा हमारा है, पति हमारा है, पत्नी हमारी है, हमारे मित्र हमारे हैं, हमारे सगे संबंधी जो है वो हमारे हैं, शिष्य हमारा है या गुरु हमारा है, यही हम जानते हैं ना। लेकिन शिव जी कहते हैं आपके सिवा आपका कोई नहीं है।
ये आपकी सारी धारणाओं को तोड़ देगा। ना मेरी जात मेरी है, ना मेरा धर्म मेरा है, ना भगवान मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरी आत्मा के सिवा, मेरे चैतन्य के सिवा। बड़ा स्वार्थी भी लगता है वचन, ये सूत्र बड़ा स्वार्थी भी लगेगा आपको, क्योंकि हम तो सिर्फ बाहर की दुनिया की भाषा जानते हैं ना। हम बोलते हैं ये मेरा मेरा शिष्य है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, ये मेरा विद्यार्थी है, ये मेरा गुरु है। हम तो यही भाषा जानते हैं, हम बाहर से संबंधों को जोड़ते रहते हैं। लेकिन ये सूत्र कह रहा है यहां कोई आपका नहीं है, आप ही आपके हो। मतलब जो चैतन्य है, जिसे शिव जी आत्मा कहते हैं, आत्मा और चैतन्य शिव जी कह रहे एक ही है। और यही तुम हो, यहां कोई तुम्हारा नहीं। हम दूसरों को अपना कहते हैं, क्या सही मायने में हम दूसरों को अपना कहते हैं, या दूसरों को अपना कहने में हमारा स्वार्थ होता है? हम बेटे को अपना कहते हैं, क्या बेटा अपना होता है, या बेटे को अपना कह के हम अपने अहंकार को बढ़ाते हैं? हम कहते हैं मेरा ये, मेरा गुरु, मेरा शिष्य, मेरा विद्यार्थी, मेरा वो। हम लोग आधार ढूंढते हैं। किस लिए आधार ढूंढते हैं? जीने के लिए आधार ढूंढते हो। आप अपना नहीं मानते हो किसी को। देखना, हम बेटे को अपना कहते हैं, उसको बड़ा करके वो मुझे संभाल लेगा, उससे कुछ आशाएं लगा के रखते हैं, इसलिए तो बेटा आपका हो जाता है ना। हम कहते हैं बेटा मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। क्या ये स्वार्थ नहीं है? हम कहते हैं मैं परमार्थ करता हूं, मैं लोगों की सेवा करता हूं। कोई सेवा नहीं करता है जी। कैसे कर सकते हैं? ये सूत्र कह रहा है कि हम लोगों को अपना कहने के नाम पे लोगों का शोषण करते हैं। हम अपना नहीं कहते हैं। हम जीवन में जीने के नाम पे अपना या पराया का ढूंढना शुरू करते हैं। जीवन में जीना है, इसलिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा है, मुझे साथ देगा, ये मित्र मेरा है, मेरे जीवन भर में काम आएगा, या फिर मुझे संकट में काम आएगा, इसलिए हम उनको ढूंढते हैं ना। इसलिए तो हम उन्हें अपना कहते हैं ना। हम सेवा भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? हम कुछ मेवा मिले इसलिए तो करते हैं। बिना मेवा के आप सेवा भी तो नहीं करते हो। बिना मेवा पे वो सेवा कर ही नहीं सकता जिसने अभी तक अपने आप को नहीं जाना है, वो दूसरों को कैसे जानेगा? एक बार भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य आया। उन्होंने कहा, बुद्ध जी मुझे ज्ञान दे, मुझे लोगों की सेवा करनी है। बुद्ध का वो वचन है कि तू अभी तक अपनी ही सेवा नहीं कर पाया, तू दूसरों की क्या सेवा करेगा? बुद्ध हंस रहे थे। जो अपने आप को ही नहीं जान पाया कि कौन है, वो दूसरों को क्या सेवा में ले जाएगा आगे? इसलिए ये वचन कहता है, ये सूत्र कहता है कि आपका अपना यहां कोई नहीं है आपके सिवा, आपके चैतन्य के सिवा। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक राजा के 3 बेटे थे। तीनों लायक थे। किसे राज्य दिया जाए, ये राजा को समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने तीनों राजपुत्रों को बुलाया और उन्हें कहा कि मुझे एक ऐसी बात बताओ जो आपने पिछले 1 साल में
परोपकार के लिए की हो, मतलब महान काम किया हो, जो आपने परोपकार किया हो, एक साल में कोई परोपकार किया हो, ऐसी एक बात बताओ, और जिसकी बात सबसे अच्छी रहेगी उसे मैं राज्य दे दूंगा। तो पहले ने कहा कि गांव में एक, हमारे राज्य में एक साहूकार है, उसे तीर्थ यात्रा पे जाना था, तो उसके पास कुछ हीरे थे, तो जाते वक्त उसने मुझे वो हीरे दे दिए, और उसने कहा कि मैं जब तक यात्रा से वापिस ना आ जाऊं, ये हीरे तुम संभाल के रखना। उस साहूकार ने वो हीरे गिने भी नहीं, और जैसे कि वैसे मुझे दे दिया। उसने कहा कि मैंने इनको गिना नहीं है, आप संभाल के रख देना। और उसने ये भी कहा, कोई लिखा पढ़ी भी नहीं करके ली, कि कोई कहीं लिख के भी नहीं लिया कि मैंने तुझे हीरे संभालने के लिए दिए हैं। उसने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मुझे दे दिए और यात्रा पे चला गया। जब वो यात्रा से लौटा तो मैंने जैसे कि वैसे उसके हीरे उसको दे दिए। उसने वो गिने भी नहीं और चला गया। मैं चाहता तो उसमें से कुछ हीरे रख भी सकता था। मैं चाहता तो ये भी कह सकता था कि आपने मुझे हीरे दिए ही नहीं है, ये भी मैं कह सकता था। मैं चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसको उसके हीरे वापिस कर दिए। तो राजा ने कहा, ये तो काम तो अच्छा किया, लेकिन फिर भी ये महान कृत्य नहीं हुआ, ये परोपकार नहीं हुआ। उसने कहा, कैसे? तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा, क्या देख, अगर तूने कुछ हीरे अपने पास रख दिए होते या फिर उसके हीरे उसको वापस नहीं दिए होते, तो क्या तुझे पश्चाताप होता? तो उस राजपुत्र ने कहा, हाँ, पश्चाताप तो हो जाता था, होता ही था। क्या तुझे ग्लानि आती? बोले, हाँ, आती। क्या तुझे पाप हुआ ऐसे महसूस होता? बोले, हाँ, होता। तो इसका मतलब तूने परोपकार नहीं किया। पाप ना हो इसलिए तूने वो हीरे वापिस कर दिए, तूने अपने लिए ही तो वापिस किए, परोपकार कहाँ हुआ? बराबर ना? समझ रहे हैं आप? तो इसमें परोपकार कहाँ हुआ? पाप ना हो जाए इसलिए हम कभी कभी सच भी बोल लेते हैं। पाप ना हो जाए इसीलिए कभी कभी हम लोग सीधा चलते भी हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, पाप ना हो जाए इसलिए ना। क्या ये परोपकार हुआ? नहीं हुआ। लोग बालाजी जाते हैं, मंदिर में दान करके आते हैं, किस लिए का दान करके आते हैं? पुण्य मिले इसलिए दान करते हैं। हमने जो पाप किए हैं उसका कुछ तो हिस्सा कम हो जाए इसलिए हम दान करते हैं ना। क्या उसे परोपकार कहेंगे आप? ये तो अपना ही स्वार्थ हो गया ना, है ना? तो जो हम कहते हैं मैंने परोपकार किया, मैं लोगों की सेवा करता हूं, जो अपनी ही सेवा नहीं कर पाया है वो कहां दूसरों की सेवा करेगा? लेकिन बुद्धि से हम क्या कहते हैं? हम परोपकार कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। परोपकार के नाम पे हम दूसरों से शोषण ही तो कर, हम भगवान को शोषण कर रहे हैं। उसको देते हैं, देखो मैंने आपके मंदिर में इतना दान किया, अब मुझे इधर लॉटरी लगा देना। तो भगवान का ही तो शोषण हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? तो कहां से आपने परोपकार किया? किसी भिखारी को आप देते हो, पता है बहुत सारे लोग मैंने देखा हो, पूना में एक पता नहीं कहां से सुन के आ गए, पता नहीं, कुत्तों को बिस्किट खिलाने से, शायद किसी ने बता दिया होगा, कुत्तों को बिस्किट खिलाओ तो आपको धन लाभ हो जाएगा। इसलिए बहुत जगह आप देखना, सुबह घूमने निकल जाना, कोई लोग पार्ले का पूड़ा लेते हैं और वो बिस्किट खिलाते हैं। मुझे तो शुरू में लग रहा था कितना दयालु आदमी है, देखो सुबह उठ के वो कुत्तों की इसको कितनी चिंता है, बिस्किट का पूड़ा ले लिया और उसको दे दिया। फिर धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि ये वो कबूतर को या कुत्तों को नहीं खिला रहे हैं,
ये तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि कुत्तों को खिलाने से, कबूतर को दाना देने से, पंछियों को दाना देने से आपको पैसा होगा या धन लाभ होगा या स्वास्थ्य मिलेगा, इस बात के लिए ये सब कर रहा है। ये तो कोई प्रेम से अंदर से आत्मा से नहीं आया है, कुछ चैतन्य से नहीं कर रहा है, ये तो उसके स्वार्थ के लिए कर रहा है। और इसे हम परोपकार कहते हैं। बड़ा परोपकारी आदमी है, रोज कबूतरों को दाना खिलाता है? दूसरा राजपुत्र था, उसने उसको पूछा राजा ने, तो उसने कहा कि मैं जब रात को एक पर्वत से जा रहा था, एक झील थी, वहां पर एक बड़ा तालाब था, वहां पे एक आदमी डूब रहा था, तो मैंने चाहता, वहां तो अंधेरा था, कोई देखने के लिए भी नहीं था, कोई भी किधर भी नहीं था, फिर भी मैंने उस आदमी को बचा लिया। मैं चाहता तो उस आदमी की आवाज को अनदेखा करके निकल जाता था, मैं चाहता तो कुछ भी ना करते हुए निकल, उसको नहीं बचाता था ना, लेकिन मैंने उसको बचाया। तो राजा ने उसको पूछा, क्या तुझे ऐसा ख्याल आता है कि तूने उसको नहीं बचाया होता तो उसका भूत प्रेत तेरे सर के ऊपर बैठ जाता था, तुझे डर लगता था? बोले हाँ, अगर वो मर जाता तो फिर जिंदगी भर उसके मौत के लिए मैं जिम्मेदार ना, तो जिंदगी भर मेरे सर के ऊपर वो आता था ना, इसलिए मैंने उसको बचाया। तो तूने फिर अपने लिए ही बचाया, उसके लिए कहाँ बचाया? तुझे डर नहीं लगना चाहिए, इसके लिए ही बचाया, उसको कहाँ बचाया तूने? तो ऐसा करते करते तीनों राजकुमार हो गए। राजा ने कहा आप में से एक ने भी परोपकार नहीं किया है। ऐसी ही कहानी कुछ हमारी भी है। जिस कृत्य से आपका अहंकार बढ़ता हो या आपके अहंकार को फूलना होता हो, वो परोपकार कैसे? वो परोपकार नहीं हो सकता है, वो तो आपका ही कार्य हो गया, वो आपका ही स्वार्थ होगा। सेवा से अहंकार कभी नहीं बढ़ता है। देखना कैसे पता करें कि हम सेवा कर रहे हैं? जब आपको वो करने के बाद आपका अहंकार नहीं फूलता है, आप किसी को बताते भी नहीं हो, ऐसा कृत्य जो आप बताने के करने के बाद किसी को बताने की भी इच्छा नहीं रखते हो कि मैंने वो किया है, वो जो भी सेवा मैंने की है वो मैंने की है, ये किसी को आप बताते भी नहीं हो, जिससे आपका कोई अहंकार बढ़ता भी नहीं है, वो होता है परोपकार। समझ रहे हैं आप? ये कृत्य में नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर वो अहंकार फूलता है या नहीं फूलता है, इससे होता है। मंदिर में दान देने वाले दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो दान दान डाल के भी जाता है ना, तो उसको मंदिर से दान का कुछ लेना देना, बस लगा इसलिए दे दिया, खत्म हो गई बात। ना तो उसके अंदर वो कोई किसी को जाके बताता है मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैंने है ना पिछले साल 500 रुपया वर्गनी दी थी, 200 रुपया वर्गनी दी थी, वो किसी को बताता भी नहीं है। वो दे दिया, बात खत्म हो गई, उसको लगा दे दिया, बात खत्म हो गई। और कोई होता है दान दे के आता है, और दान देने के बाद वो पक्का करके लेता है कि सबको पता चले कि मैंने दिया है, गेट पे मेरा नाम लिखवा दो। जैन धर्म में तो ये चलता है, ये गेट इनकी तरफ से, अभी तो वहां भगवान की मूर्ति भी उनकी तरफ से, ऐसे भी आता है, और भगवान की मूर्ति के ऊपर नाम लिखा होता है, धना भाई की तरफ से ये मूर्ति मिली हुई है। अब भगवान के ऊपर आप अपना नाम चढ़ा रहे हो, ये भगवान की मूर्ति मैंने दी है, जब जब वो मंदिर में आएगा वो कैसे उसका सीना फूल जाएगा, ये भगवान की मूर्ति है ना, हमारे परिवार की तरफ से है। ये कहां का दान हो गया? ये कहां का परोपकार हो गया? दिखने में परोपकार दिखता है, लेकिन अंदर आप ही खड़े हो, अंदर आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है, आपको ही आप फुला रहे हो, बराबर है ना? जाने, समझे इस सूत्र को, बड़ा अनोखा सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है आपके सिवा आपका यहाँ पे कोई नहीं है, इसे समझो।
चैतन्य ही आत्मा है, इसे जानो। यहां दूसरा कोई नहीं है। हाथ बाहर है, आंख बाहर है, आवाज बाहर है, हम सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से अपरिचित हैं। हम स्वयं से अपरिचित है। वो वैसा कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। दिया सब जगह प्रकाश देता है, लेकिन दिए के नीचे वो खुद अंधेरे में ही होता है। वैसे ही शायद हमारी स्थिति है। हम सब बाहर देखते हैं और अंदर वैसे ही अंधेरे में बैठे रहते हैं। अपने आप की भी खोज नहीं होती हमें। हम दुनिया भर की तीर्थ यात्रा करके आते हैं, काशी आएंगे, मक्का, मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब घूम के आएंगे, लेकिन अंदर के तीर्थ को कभी नहीं जानेंगे। अंदर ही सबसे बड़ा तीर्थ है, ये शिव जी कह रहे हैं। सबसे बड़ा तीर्थ आपके अंदर है, आपकी चेतना है, आपका आत्मा है। उसे छोड़ के हम बाहर के तीर्थ घूम रहे हैं। चैतन्य ही सत्य है और चैतन्य ही आत्मा है। मेरा चैतन्य के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा कोई है ये संसार है, मेरा कोई नहीं है ये चैतन्य है, ये अंदर है। दुनिया का कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा नहीं हो सकता। ये चैतन्य तो आप अकेले हो, वहां कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाना है। जो छोड़ छाड़ के भागता है वो भी तो कहां भागता है। जिससे समझ में आ जाए अपनी चैतन्य के बारे में, वो कहां छोड़ के भागेगा, किसे छोड़ के भागेगा, किधर भागना है। जो छोड़ के भागते हैं वो भी तो उसी के पीछे होते हैं ना। समझो, एक आदमी पैसा छोड़ के भाग गया, राइट, वो पैसे को छूता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वो भाग गया या अभी भी दिमाग में पैसा है। भाग गया या दिमाग में अभी भी पैसा है। अभी भी पैसा है, राइट ना। जब समझ जाए कि मैं चैतन्य हूं, मैं परम आत्मा हूं, बाहर का कुछ भी मेरा नहीं है, मैं अकेला हूं, ये जिसको समझ में आ जाए वो कहां भागेगा। कहीं नहीं भागेगा जी। जहां है वहीं पे रहेगा, पूरा रहेगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को खोजने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। हजारों में मैं अकेला हूं, ये जानना ही शिव सूत्र कह रहा है। ये पहला सूत्र यही कह रहा है कि हजारों में आप अकेले हो। हजारों में रह के जो जान लेता है कि मैं अकेला हूं, मैं वो परम चैतन्य हूं, मैं ही आत्मा हूं, वो चैतन्य ही आत्मा है। जिसे हजारों में बैठ के जो खोज लेता है वही है, वही है साधना। यहां भागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। दोनों में फर्क नहीं है, भागने और छोड़ने में एक ही है। हम भागना चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी मैं दुकान से भागना चाहता हूँ, संसार से ऊब गया हूँ, भागना चाहता हूँ, सब रोज कटकट है घर में, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़, सब कुछ ये है, सब रोज की भाग दौड़ से मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं साइलेंस में जाना चाहता हूँ, मैं इधर भागना चाहता हूँ, मैं आश्रम में आपके साथ रहने के लिए आना चाहता हूँ। बात तो एक ही है ना। वह आश्रम में भी आप क्या लेके आओगे, साइलेंस में बैठोगे वहां पे भी आप क्या लेके आओगे। आप अपना संसार ही तो लेके आओगे ना। जो छोड़ा हुआ है वो छोड़ा कहाँ है, बाहर से दिखने में छोड़ा हुआ है, अंदर से तो वही लेके घूमोगे ना हर जगह पे, राइट ना। वो आपको मालूम है, छोटे बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं तब कट्टी लेते हैं। आप ना कट्टी, मैं बोलूंगी नहीं तुझे, कट्टी मट्टी बाल बट्टी ऐसा कुछ तो बोलते हैं। 12 महीने हम नहीं बात करेंगे एक दूसरे से, कट्टी। तो क्या वो कट्टी जिसकी लेता है, जिसके साथ कट्टी कर देते हैं, क्या वो उनके दिमाग से निकलता है या वहीं पे रहता है।
वो वहीं पे तो होता है। तो किसी को छोड़ा है हमने? हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ हम अपने आप को जान सकते हैं। जस्ट यही हो सकता है इस जीवन में, हम अपने आप को ही जान सकते हैं। हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ना या पकड़ना ये होता ही नहीं है। जब हम अपने आप को जान लेते हैं कि मैं परम चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, ये आप जान लिए, तो कहां जाना है? कहीं नहीं जाना है। फिर ये सब बाहर का खेल है। समझे? अनुभव के रूप में खोजें। इसी अपने आप को जो खोजना है, इसी को साधना का पथ कहते हैं। शिव सूत्र यही बता रहा है कि आप अकेले हो, परम चैतन्य हो। इसे अगर जान ले, इसे अगर अनुभव कर ले, तो सब जगह मैं ही हूं। सब जगह मैं हूं। फिर यहाँ कहीं नहीं है, कोई नहीं है। मैं अकेला ही दिखूंगा हर जगह पे। हजारों लोग होंगे, मैं अकेला ही अपने आप में रहूंगा। हर जगह मैं ही दिखूंगा। यही शिव जी कह रहे हैं। इसी सत्य को उतारे अपने अंदर। आराम से आंखें बंद कर ले, शांत बैठ जाए। इस परम शांति को अपने अंदर अनुभव करें। इस परम विरागता को अपने अंदर अनुभव करें। आपके अंदर जो चैतन्य है, उसे अनुभव करें। वो एक ही है जो आपके पास है, जो आपके साथ है, युग युग से, जन्मों जन्मों से। वही ऊर्जा आपके साथ है। शरीर आएगा जाएगा, दुनिया में हजारों लोग आएंगे जाएंगे, माँ बाप आएंगे जाएंगे, सब कुछ आएगा और जाता रहेगा। आप अकेले चैतन्य के रूप में हमेशा रहोगे। दुनिया बदलती रहेगी, अंदर आप कभी नहीं बदलोगे। सूरज आएगा सूरज जाएगा, लेकिन दिन में जो मेरा अंदर चैतन्य होता है, रात में सोता हूं तो वही चैतन्य मेरे साथ सोता है। दिन में उठता हूं तो भी वो चैतन्य मेरे साथ उठता है। दिन गुजरते जाते हैं, सालों गुजरते जाते हैं, युग युग गुजरते जाते हैं, मेरे अंदर परम चैतन्य आत्मा, वो तो हमेशा हमेशा एक दिए की भांति जलती रहती है। उसे अनुभव करें। शांत बैठे रहें, ध्यान में बैठे रहें, शांत रहें, अपने आप के साथ रहें। शरीर पूरा ढीला छोड़ दें। ऐसे अनुभव करें मानो शरीर है ही नहीं। पूरी ऊर्जा को अनुभव करें। एक शून्यता अपने अंदर महसूस करें। शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला
परम चैतन्य अनुभव हो रहा है उसके साथ रहे। मन, ये सब आएंगे और जाएंगे। मेरा चैतन्य, मेरी आत्मा वही अनंत अनंत मेरे साथ। शरीर पूरा हिलाकर जो भी हो रहा है उसके साथ रहे। अनंत अनंत उस परम चैतन्य को अनुभव अपने आप के साथ रहे। जो परम चैतन्य को आप वही आप हैं।
हर श्वास के साथ शरीर को ढीला अनुभव करें। शरीर है सिर्फ एक परम चैतन्य ऊर्जा आपके अंदर है। अपने आप को उस परम चैतन्य में, उस ऊर्जा में पूरी तरह से बहने में आपकी पूरी ऊर्जा को इस परम चैतन्य के साथ, इस आत्मा के साथ परम चेतन के साथ एक महसूस करना।
लंबी दीर्घ सांस लें। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों से शरीर को मसाज करें। एक दूसरे के ऊपर दोनों हाथ घिसें। शरीर को मसाज करें। चेहरे को, हाथों को मसाज करें। जय गुरुदेव। धीरे धीरे बाहर आए, कोई जल्दबाजी ना करें। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। आप सबका धन्यवाद। आप आए और इस शिव सूत्र को सुना। बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद है। और मैं अपने आप को भी बहुत धन्यवादी मानता हूँ कि शिव सूत्र को मेरे माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। मैं भी समझते जा रहा हूँ। धीरे धीरे समझेंगे इस यात्रा में और अपने जीवन की साधना में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे और उसके बाद आज के इसमें रुक जाएंगे। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। हर शनिवार हमारी यात्रा शुरू रहेगी। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।